महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे सुगम मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे आमलकी एकादशी के बारे में। आमलकी एकादशी 10 तारीख को है या फिर 11 तारीख को है। आमलकी एकादशी का पारण किस दिन और किस मुहूर्त में है। आंवले का वृक्ष अगर नहीं मिल रहा है तो इस एकादशी में नियम है कि आंवले के वृक्ष की पूजा करें। तो आंवले के वृक्ष की पूजा न कर पाएँ तो कैसे पूजा करें कि आपकी पूजा पूर्ण हो जाए। साथ साथ ये भी जानेंगे कि आमलकी एकादशी के दिन कौन सा उपाय करना चाहिए। तो आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। एक एक करके सारी विशेष बातें जान लेते हैं। सबसे पहले तो आमलकी एकादशी को कहा जाता है कि इस दिन आंवले का दान करना स्वर्ण दान के बराबर माना जाता है। आमलकी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा आंवले की जड़ में करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और आंवले के वृक्ष की पूजा किए बिना एकादशी अधूरी मानी जाती है। तो ऐसे में जिन भाई बहनों को आंवले का वृक्ष नहीं मिल पा रहा है वो क्या करें और कैसे पूजन करें। तो देखिए दोस्तों, आंवले का वृक्ष अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप आंवले का जो फल होता है वो खरीद के लाएं और घर में इसे भोग स्वरूप या इसका कोई व्यंजन बनाकर आप इसे रख करके और भगवान को समर्पित कर देंगे, तभी स्वर्ण समर्पित करने के बराबर आपको पुण्य फल मिलेगा। तो जो हो सके वो करिए। कम से कम आंवले का वृक्ष ना सही लेकिन उसका फल ही अपनी पूजा में ज़रूर भगवान को समर्पित करिए। अगली बात आती है कि एकादशी तिथि में विशेष क्या करें। देखिए, एकादशी तिथि व्रतराज कही जाती है, महत्वपूर्ण कही जाती है, इसलिए एकादशी तिथि में रात्रि को एक दीपक जलाकर जरूर जागरण करना चाहिए हर व्यक्ति को। ये मैं हमेशा बताती हूँ। विशेष उपाय तो मैं आगे बताऊँगी, लेकिन ये हमेशा बताती हूँ तो आज भी आपको बताती हूँ कि जागरण जरूर करना चाहिए। एकादशी तिथि में भगवान विष्णु की पूजा माता लक्ष्मी के साथ कर और मखाने की या साबूदाने की खीर समर्पित करने से जीवन के सभी पाप कष्ट नष्ट हो जाते हैं। जो लोग व्रत नहीं करते हैं उन्हें चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। आज चावल का या अन्न का दान भी नहीं करना चाहिए। आज तुलसी में जल नहीं समर्पित करें, भोग भी नहीं समर्पित करें। जो लोग शिव जी की पूजा करते हैं, शिव जी की पूजा में चावल चढ़ाते हैं, वो चावल भी न समर्पित करें। आज किसी भी देवी देवता को आप अन्न का भोग न लगाएं, क्योंकि सभी देवी देवताओं का उपवास होता है, वो एकादशी व्रत करते हैं और ऐसे में जब हम उन्हें अन्न का भोग लगाते हैं तो वे स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए एकादशी तिथि में घर में पूजा कर रहे हैं, मंदिर में पूजा कर रहे हैं, जिस किसी देवी देवता को भोग लगाएं उस दिन फल या जो भी चीज़ें वैसी फलाहारी हैं उनका ही भोग लगाएं, यही उत्तम होता है। अगली बात आती है कि एकादशी का हम कब व्रत करें। तो देखिए दोस्तों, आमलकी एकादशी शुरू हो रही है 9 मार्च को सुबह 7:44 पर। आमलकी एकादशी समाप्त हो रही है 10 मार्च को सुबह 7:43 पर। अब उदय तिथि के अनुसार 10 मार्च को आमलकी एकादशी का व्रत किया जाएगा। तो 10 मार्च को ही ये सारे नियम आपको मानना होगा। अब बात कर लेते हैं कि इसका पारण कैसे करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पारण में कुछ विशेष नियम होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। जैसे पारण के दिन आपको कुछ विशेष नियमों का ध्यान रखना होगा। आज के दिन आपको एकादशी के पारण में लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है। लहसुन प्याज के साथ साथ आपको ध्यान ये रखना है कि आप आंवलकी एकादशी के दिन आप इस दिन चावल का सेवन कर सकते हैं। पारण में आप सरसों के तेल का सेवन न करें, लहसुन प्याज का सेवन न करें, बैगन इत्यादि का सेवन भी पारण में नहीं किया जाता है। तो इस विशेष नियम का ध्यान रखें और ये चीज़ आप ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं कि पारण कब करेंगे। तो पारण करेंगे हम 11 मार्च को सुबह 6:35 से 8:13 तक। इसी बीच आप अपना पारण कर लीजिए। जो लोग किसी कारण से इस बीच पारण नहीं कर पाते हैं या खाना नहीं बना है या कोई दिक्कत है तो वो लोग कर ले एक काम। उन्हें ये काम करना है कि वो लोग एक तुलसी का पत्ता पानी के साथ निगल लीजिए पारण की भावना करके। उसके बाद आपको जब खाना बन जाता है या जब आप पारण करना चाहें तो आराम से बैठकर भोजन कर लीजिए। लेकिन ध्यान रहे, एकादशी तिथि के अगले दिन यानी कि पारण के दिन आपको 2 बार ही भोजन करना चाहिए। तीसरी बार यदि आप भोजन करते हैं तो आपके किए गए व्रत का फल त्रिजटा को चला जाता है। इसलिए इस विशेष बात का ध्यान रखिए। अब चलिए बात कर लेते हैं उपाय की कि कैसे और कब करेंगे आमलकी एकादशी का व्रत। देखिए दोस्तों, ये एकादशी विशेष है। इस एकादशी में कुछ न कुछ आप आंवले का दान ज़रूर करिए, क्योंकि सोना दान करना सबके बस की बात नहीं है, सब लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन आंवले का दान करके भी आज स्वर्ण दान के बराबर फल आप प्राप्त कर सकते हैं। तो हो सके, संभव हो तो मंदिर में या किसी ब्राह्मण को, किसी ज़रूरतमंद को आज आंवला दान ज़रूर करें। आंवले के पेड़ में अगर आंवले का वृक्ष आपको मिलता है
तो पीली हल्दी में लपेट करके कच्चा सूत ले लीजिए और 7 फेरा लपेट दीजिए। लपेट कर अपनी मनोकामना कहिए, ऐसा करने से आपके काम पूरे हो जाते हैं। आंवले के वृक्ष के साथ साथ आपको पीपल वृक्ष की पूजा भी आज ज़रूर करना है। आज घी का दीपक सुबह या शाम पीपल वृक्ष के पास जरूर लगाइए। ऐसा करने से आपके पितृदोष शांति होती है और आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो बहुत सारे भाई बहनों से मैंने पूछा था कि आप एकादशी का जो वीडियो है वो क्यों ढूंढते हैं, तो बहुत सारे भाई बहनों ने लिखा था कि उपाय के लिए। तो उपाय की वीडियो आपको जा रही है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद।